हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप भी एक कोई ऐसा दुकान खोलते हैं जिसमें माप-तोल का काम किया जाता है, तो दुकान खोलने से पहले आपको एक माप-तोल का लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर उस दुकान का लाइसेंस लेने के लिए कई बार आपको सबसे पहले माप-तोल का लाइसेंस लेने के लिए कहा जाता है। तो माप-तोल रजिस्ट्रेशन कैसे करें यानी माप-तोल का लाइसेंस कैसे लें, देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे wemis.bihar.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे। तो यहाँ वेट मेजर डिवीजन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करनी होगी। तो यहाँ नीचे देखिए कि नॉट ए रजिस्टर्ड यूज़र, यहाँ रजिस्ट्रेशन नो का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आएगा। यहाँ सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस, आपका किस प्रकार का बिजनेस है उसको यहाँ पे बताएंगे। जो भी प्रकार का बिजनेस है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि बैंक है या फिर जो है सो भूजा शॉप है या ब्राउज़र है या चिकन या ब्रेड शॉप है या क्लॉथ जो भी है, कुछ इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लेंगे नेचर ऑफ बिजनेस को। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि सर्टिफिकेट, आप किस प्रकार का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए कि दिया गया है ट्रेडर। यहाँ आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप शॉप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि लाइसेंस मैन्युफैक्चर रिपेयर या डीलर का दिया गया है, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन दिया गया है, किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी है मैन्युफैक्चर है या फिर इम्पोर्टर है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में यूज़र आईडी आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज़र आईडी रख सकते हैं। जैसे आपका नाम है राहुल, जो भी है यहाँ पे राहुल नाम है। उसके बाद देखिए कि राहुल अगर फिल करते हैं तो आपका यूज़र आईडी अवेलेबल नहीं होता है, कुछ इसमें अलग सा लगा देंगे तो देखिए कि यूज़र आईडी अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ यूनिक यूज़र आईडी नाम रख लेंगे, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड, कम से कम 8 डिजिट का और एटलीस्ट 20 डिजिट तक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से पासवर्ड रखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल को मिलाकर यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड रख लेंगे। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड, यहाँ जो पासवर्ड रखे हैं वही पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे। यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ पे नेम एंड अदर डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे यानी फुल नेम फिल कर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट के अनुसार नेम है वह नेम यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे डिजिग्नेशन यानी कि वो क्या कर रहे हैं उसको यहाँ पे बताएंगे। देखिए कि बहुत सारा प्रकार दिया गया है, जो भी है उसको यहाँ पे बता देंगे। ब्रांच मैनेजर है, चेयरमैन है, डीजीएम है, डायरेक्टर है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑटो सेलेक्ट रहेगा, यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अपने सिटी का नेम फिल कर लेंगे। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ही सिटी है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सिटी का नेम फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1 में विलेज और यहाँ पे पोस्ट कुछ इस प्रकार से फिल कर लेंगे। यहाँ लैंडमार्क, जो भी आपके शॉप के बगल का हाईली लोकेशन है जैसे स्कूल, मंदिर, मस्जिद वगैरह सब है, तो उसको यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। यहाँ कॉन्टैक्ट लैंडलाइन नंबर में अगर आप देना चाहते हैं तो इसको दे सकते हो, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी भी मैंडेटरी नहीं है, इसको फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, जो भी आपका नेम है एप्लीकेंट का, उसका नेम यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दिए गए एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट हो जाता है तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया जाता है। अब यहाँ आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ यूज़र नेम के रूप में आप जो अपने हिसाब से यूज़र नेम रखे हैं वह यूज़र नेम फिल करेंगे और पासवर्ड जो रखे हैं वह पासवर्ड फिल कर लेंगे। यहाँ कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप अपने यूज़र आईडी के लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब यहाँ लेफ्ट साइड वाले कॉलम में ट्रेडर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ट्रेडर एप्लीकेशन, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस या शॉप, यहाँ पे अपने दुकान का नेम फिल करेंगे। जो भी आपका दुकान है उस दुकान का नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ प्रेमिसेस टैब में यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपका अगर अपना ज़मीन है यानी कि अपना दुकान है तो यहाँ पे उसको ऑनेड या रेंटेड, रेंट पे लिए हुए हैं तो रेंट या लीज पे है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस ऑफ बिजनेस या शॉप प्रेमिसेस, यहाँ पे अपने दुकान का एड्रेस फिल करना है। यहाँ एड्रेस लाइन 1 में विलेज, यहाँ पोस्ट और यहाँ लैंडमार्क, जो भी हाईली लोकेशन है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ सिटी में अपने ज़िला का नेम फिल कर सकते हैं या जो भी आपके नज़दीक का सिटी होगा
उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ आप अपने अंचल यानी ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट या लैंडलाइन में आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, यह मैंडेट नहीं है। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे, वरना इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि आप अपने बिजनेस को कब शुरू किए हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यह डेट आप जब भी जीएसटी लिए होंगे उस जीएसटी में भी इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे उस डेट को भी देखकर आप फिल कर सकते हैं, वरना आप जब भी आपका बिजनेस शुरू किए हैं उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडर वेरिफिकेशन में यहाँ पे लाइसेंस डेट को सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप लाइसेंस लिए हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने दुकान का जो लाइसेंस लिए हैं उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे लाइसेंस नंबर यानी कि दुकान का जो लाइसेंस लिया है वो लाइसेंस नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप में यहाँ पे अगर आपका अपना दुकान है तो प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे जो भी है उसको इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर दुकान है तो प्रोप्राइटरशिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाए हुआ है तो यहाँ पे उसका डेट और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, यहाँ आप आज की डेट यानी प्रेजेंट की डेट को सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन, आप वेरिफिकेशन कहाँ करवाना चाहते हैं, एट एलएमओ ऑफिस, एलएमओ ऑफिस में करवाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप, यहाँ सेलेक्ट डिजिनेशन यानी कि आपका डिजिनेशन क्या है, तो कुछ इस प्रकार से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी है उसको यहाँ से प्रोप्राइटर है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नेम यानी एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करेंगे, यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ आधार नंबर फिल कर लेंगे, यहाँ एड्रेस लाइन 1 में जो भी एप्लीकेंट का एड्रेस है वो एप्लीकेंट का एड्रेस, दुकान का एड्रेस नहीं फिल करनी है, यहाँ पे एप्लीकेंट का एड्रेस फिल करनी है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में विलेज, यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे लैंडमार्क जो भी आप एप्लीकेंट के घर का लैंडमार्क है, जैसे स्कूल या फिर मंदिर मस्जिद वगैरह सब है, उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी में उसके सिटी को फिल करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे अंचल को जो भी एप्लीकेंट का रेसिडेंशियल अंचल है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पिन कोड फिल कर लेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में कोई नंबर देना चाहते हैं तो उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो उसको फिल कर लेंगे, वरना इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। जब सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स ऐड होके आ जाएगा। अब यहाँ नीचे में सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स वाले कॉलम में आ जाते हैं। उससे पहले आपको एक वेंडर आईडी जनरेट करके दे दिया जाता है जब आप इंट्रोडक्शन डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे टैक्स टाइप में आप यहाँ पे टैक्स 3 नंबर और यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स नंबर या 10 नंबर को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर फिल करेंगे और सीएसटी नंबर को भी ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे जीएसटी नंबर, सिर्फ यहाँ पे आप अपना पैन नंबर और यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस में आपका किस प्रकार का बिजनेस है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी है, जैसे स्वीट का है तो यहाँ पे स्वीट का दुकान यहाँ पे है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर डिटेल्स ऑफ वेट मेजर, यहाँ जो है सो प्रपोजल टाइप में वेट को सेलेक्ट करेंगे, या फिर मेजर के लिए ले रहे हैं तो इसको चलिए हम वेट के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ कैटेगरी में आप यहाँ पे आयरन, ऑक्सीजन एंड अदर्स वेट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन टाइप में इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सिलेक्शन डिनोमिनेशन में यहाँ आप जो भी आप वाट का जितने भी वाट का लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि हम डिनोमिनेशन 200 ग्राम का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 200 ग्राम पहले सेलेक्ट कर लेंगे इसको ऐड करने के लिए। और यहाँ पे क्वांटिटी कितना सेलेक्ट करेंगे, जो भी है इसको 1 या 2 क्वांटिटी लेना चाहते हैं। अगर 200 ग्राम का तो यहाँ पे 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, 1 को फिल करेंगे। अगर 2 लेना चाहते हैं 2। यहाँ पे वैलिडिटी यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा 2 ईयर्स का, तो यहाँ पे 2 ईयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ऐड होके आ जाएगा, जो भी वॉट है वो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि सिलेक्शन टाइप में इस इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके और यहाँ पे 200 ग्राम ऐड कर लिए हैं। अब हमें जैसे 1 केजी का चाहिए या 500 ग्राम का चाहिए तो 500 ग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्वांटिटी कितना चाहिए और यहाँ पे ईयर ऐसे ही सेलेक्ट करने देंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके और यहाँ पे सबको ऐड करते जाएंगे। जितने भी है उसको सबको ऐड कर लेंगे। जो भी वाट जितने भी वाट का आप लेना चाहते हैं, जो भी जैसे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर 20-50 केजी तक है तो यहाँ पे 50 केजी का भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इंटर डिटेल्स ऑफ वेइंग या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप जो भी इलेक्ट्रिक मशीन खरीदे होंगे वेट करने के लिए, वो उस दुकान से आपको एक पर्ची मिला होगा, रिसिप्ट मिला होगा, उस रिसिप्ट पे यह सारा डिटेल्स होगा तो उसी को देखकर यहाँ पे फिल करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए कि प्रपोजल टाइप में यहाँ पे वेइंग इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कैटेगरी में आपका किस प्रकार का है। जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नॉन ऑटोमेटिक वेइंग, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है
यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 3। यहाँ पे हमारे इस टाइप का है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम कितने केजी तक का भार उठा सकता है आपका वेटिंग मशीन, वो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यह भी आपके बिल पे ही होगा। यहाँ पे क्वांटिटी टाइप में अगर आप एक लिए हैं तो एक या दो जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी मिनिमम को फिल करेंगे और यहाँ पे कैपेसिटी मैक्सिमम को, अगर आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट करेंगे, किस क्लास का आपका वेटिंग मशीन है, और यहाँ पे वैलिडिटी यानी कि जो भी कितने ईयर का वैलिडिटी है आपके जो वेटिंग मशीन है उसका, यहाँ पे एक ऑप्शन ही खुल के आएगा, जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चर या ब्रांड का नेम फिल करेंगे, यह भी आपके रिसिप्ट पे ही होगा, और यहाँ पे मॉडल नंबर और यहाँ पे सीरियल नंबर। आप चाहे तो ई वैल्यू को खाली छोड़ सकते हैं और क्लास को भी। जब सारा डिटेल्स ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जब ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। यहाँ पे देखिए कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि डॉक्यूमेंट का साइज जो होना चाहिए 2 MB से कम का होना चाहिए और PDF प्रारूप में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन को कट करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ से इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ 7 नंबर तक खाली छोड़ देंगे और यहाँ 8 नंबर से रेंट एग्रीमेंट को अपलोड करेंगे। जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट है शॉप का उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे अगर एग्रीमेंट नहीं है, आपका खुद का ऑनरेट जमीन है, तो यहाँ पे उसका रसीद अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस ऑफ वेट यानी कि जो भी आप वेट मशीन खरीदे होंगे उसका जो इनवॉइस होगा उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो दिया होगा वही दुकान से जहाँ से आप वेट मशीन खरीदे होंगे वह वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का छाया प्रति बैक और फ्रंट साइड का दोनों का यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे लास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल, यहाँ पे इन दोनों को खाली छोड़ देंगे। और लास्ट में यहाँ पे एनी अदर वाला कॉलम में यहाँ पे एक शपथ पत्र आपको बनवानी होगी, वह शपथ पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। लास्ट में यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करके यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करके सारा डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक होगा तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आप अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ ट्रेडर वाली कॉलम में उसका डिटेल्स शो होगा। जैसे यहाँ मेरे केस में स्टेटस में यहाँ देख पाते हैं कि रिकॉर्ड इनकम्प्लीट शो हो रहा है। अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे कंप्लीटेड का मैसेज शो होगा और यहाँ पे चालान पे करने के लिए पे का ऑप्शन खुल के आएगा। पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद यह LMO ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। LMO ऑफिस के द्वारा वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट कर लिया जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके दे दिया जाता है और यहीं से आप रिसिप्ट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि ई मापतौल में रजिस्ट्रेशन करके मापतौल का लाइसेंस कैसे ले। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।